दोस्तों, बॉलीवुड डायरेक्टर राजकुमार हिरानी अलग ही लेवल पर काम करते हैं। हिरानी ने सिर्फ 5 फिल्में बनाई है, मगर वो अकेले डायरेक्टर हैं जिनकी सारी फिल्में ब्लॉकबस्टर है। अब हिरानी अपनी नई फिल्म डंकी में शाहरुख खान को लीड रोल में लेकर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, हिरानी की रेपुटेशन और इस साल शाहरुख खान का रिकॉर्ड देखते हुए जनता एक और ब्लॉकबस्टर की उम्मीद कर रही है। डंकी का ट्रेलर हाल ही में सामने आया। शाहरुख के साथ तापसी पन्नू, विक्की कौशल और विक्रम कोचर जैसे दमदार कलाकार ट्रेलर में अपने किरदारों के साथ पूरा न्याय करते नजर आ रहे हैं। डंकी के ट्रेलर में वो सारी चीजें हैं जिनके लिए राजकुमार हिरानी पहचाने जाते हैं। सोशल ड्रामा, कॉमेडी, प्यारी सी लव स्टोरी और मैसेज। लेकिन ट्रेलर में डंकी के जो सीन्स नजर आ रहे हैं उसमें कुछ ऐसा सीन्स है जो हिरानी के फिल्मों में कभी नहीं नजर आया है। ऐसा नहीं है कि हिरानी ने कभी यह अनाउंस किया हो कि उनकी फिल्मों में वायलेंस नहीं होगी, या उन्होंने किसी इंटरव्यू में ऐसा कोई प्रण लिया हो, लेकिन हिरानी की फिल्मों में ये आज तक दिखा ही नहीं है। वो है हिंसा। उससे यही लगता है कि जैसे वो इरादतन अपनी फिल्म में हिंसा से दूर रहना चाहते हैं और उन्होंने ऐसा करने का कोई अनकहा नियम बना रखा हो। लेकिन इस बार डंकी में वो अपना ये नियम तोड़ रहे हैं। डंकी के ट्रेलर में जब शाहरुख खान और उनके साथी अवैध तरीके से बॉर्डर पार कर रहे हैं, वहाँ बॉर्डर पर तैनात आर्मी वालों से पंगे के सीन है। एक सीन में पानी में छुपे शाहरुख खान पर गोलियां चल रही है, तो दूसरे तरफ शाहरुख खान के हाथ में एक राइफल है जिससे वो किसी दूसरे देश के एक सैनिक को शूट कर रहे हैं। हिरानी की पहली फिल्म मुन्ना भाई MBBS में सबसे बड़ा सरप्राइज ही था एक नए तरीके का गैंगस्टर। फिल्म का पहला सीन ही किडनैपिंग का है। गैंगस्टर के रोल में संजय दत्त है, लेकिन मजाल है कि एक तमाचा भी चला हो। मुन्ना भाई और सर्किट गैंगस्टर बाजी में टॉप है, ये पूरी फिल्म में आपको पता चलता रहता है। मगर हर बार बिना वायलेंस के फिल्म में मुन्ना का सबसे गैंगस्टर मोमेंट गोली गाली के बिना आया था। उसके बाद दुनिया की सबसे शांतिप्रिय गैंगस्टर की दुनिया दिखाने के बाद हिरानी ने 3 इडियट्स में हिरानी 3 इंजीनियर स्टूडेंट्स की कहानी लेकर आए। सच है कि वायरस और बीरुशास्त्र बुद्धि के पैंतरे झेलने से अच्छा स्टूडेंट अपना गला कुर्बान करना पसंद करेगा, लेकिन हिरानी ने इस बार भी शांति से ही मामला मैनेज कर लिया। मगर हिरानी के लेवल के हिसाब से 3 इडियट्स में एक काफ़ी हिंसक सीन था जहां बोमन ईरानी छतरी से आमिर खान को मार रहे थे। उसके बाद पीके में हिरानी ने आमिर खान को एलियन बना दिया और धर्म कर्म के तमाम फंडे चैलेंज करवा दिए। मगर ये हिरानी ही कर सकते थे कि ये काम भी उन्होंने बड़े शांतिपूर्ण तरीके से निपटा दिया। सिनेमा के इतिहास में शायद एकमात्र फिल्म मेकर हिरानी ही है जिसका एलियन भी धरती पर बिना धरती पर कोई क्लैश किए बिना वापस लौट गया। वरना सिनेमा में जब कोई एलियन धरती पर उतरा है, बिना मार कुटाई लड़ाई करवाए वापस गया ही नहीं है। उसके बाद संजय दत्त के साथ काम कर चुके हिरानी ने उनकी ही जिंदगी की कहानी दिखाते हुए संजू बनाई। संजय दत्त के रोल में रणबीर कपूर थे और इस फिल्म में भी कहीं कोई गोली गड़ासा नहीं चला। डायरेक्टर के तौर पर हिरानी जिस तरह हिंसा को अपनी फिल्म में गायब ही रखते हैं, वो उनका ट्रेडमार्क है। वरना मेडिकल कॉलेज वाली लाइफ से पहले के सीन में कोई भी दूसरा फिल्म मेकर मुन्ना भाई को बड़ा गैंगस्टर दिखाने के लिए एक आधे एक्शन सीन का सहारा ले लेता और कमाल ये होता कि ऑडियंस के तौर पर हम भी नहीं चौंकते। मगर हिरानी ही है और वो कहानी को अपने अंदाज में ही कहते हैं। 20 साल और 5 ब्लॉकबस्टर फिल्मों के बाद अब पहली बार हिरानी ने डंकी में किसी तरह की हिंसा दिखाई है। यकीनन उन्होंने कहानी में इसके पीछे का जेन्युइन कारण भी दिया होगा। मगर राजकुमार हिरानी की फिल्म में गोली चल जाना एक दुर्लभ सिनेमैटिक मोमेंट है। डंकी के ट्रेलर में हिरानी ने कहानी का माहौल दिखाया है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट छुप गया है। 21 दिसंबर को थिएटर में ही पता चलेगा कि डंकी में हिरानी और किस तरह जनता को सरप्राइज करेंगे।